नमस्कार। और चंदन चौधरी जी हमारे साथ हैं और जिस प्रकार से इनकी पार्षदीय क्षेत्र में दबादब काम हो रहा है, लोग शिकायत करने के लिए कोई बचे नहीं, शायद एक एक काम गिना रहे थे ऑन द स्पॉट। और आज की डेट में लोकसभा चुनाव को मद्देनजर बात करें, रामवीर सिंह बिधूड़ी आए थे और लगातार जीत की गारंटी देते हुए संगम बिहार विधानसभा, देवली विधानसभा से प्रतिनिधित्व कर रहे बीजेपी को जोरदार मतों से जिताने की चंदन चौधरी जी गारंटी देते हैं। चंदन जी, क्या माहौल चल रहा है, क्या समझते हैं? देखिए, बहुत अच्छा माहौल है, जनता में उत्साह है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है। विगत 10 सालों में जो मोदी जी ने देश को ऊपर पहुंचाने का, आगे पहुंचाने का काम किया है, जनता इतनी उत्साहित है कि इस बार भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए संगम बिहार छोड़ दीजिए, पूरे देश की जनता बिल्कुल संकल्पित और कटिबद्ध है। और यहाँ पर जो ज्वलंत मुद्दा है, खासकर 2 विधानसभा में, खासकर जल समस्या के लिए जब हम इस माइक को लेके गली गली सर्वे करते हैं, जो बहनें अभी बैठे थे और जो विजुअल में देख पा रहे हैं, जो महिलाएं बैठी हुई हैं, इन्हीं को मैं पाता हूँ दिन दोपहर में पानी के लिए संघर्ष करते हुए। चंदन चौधरी जी लगातार टैंकर के माध्यम, जबकि ये व्यवस्था इनके हाथ में नहीं है। आने वाले दिनों में मई का महीना है, जून जुलाई, अभी की डेट में पानी पूरे एरिया में नहीं है, क्या करेंगे तत्काल प्रभाव से? देखिए, आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि विगत 10 साल से मैं संगम बिहार क्षेत्र के लोगों की सेवा कर रहा हूँ। चाहे वो संगम बिहार विधानसभा हो या देवली विधानसभा हो या जल बोर्ड की कहीं भी समस्या होती है, चाहे वो पालम से लेकर के बदरपुर की समस्या क्यों ना हो, मैं वहां पर टैंकर उपलब्ध कराने का प्रयास करता हूँ। एक जनप्रतिनिधि का जो काम होता है, जो उसके जुडिक्शन में अंदर में है, वो तो काम करना ऑफिशियल काम है, वो तो होना ही चाहिए। दूसरा जो काम है कि आपके मतलब आदेश पर, निवेदन पर वो कितना कटिबद्ध होकर के आपके काम के लिए आगे अग्रसर होता है, विषय ये होता है नियत जिसको कहते हैं। जी। उसी प्रकार से संगम बिहार में जिस तरह से पानी की किल्लत है, पानी की डकैती हो रही है, सरकार जो है केजरीवाल की है, यहाँ का जो विधायक है वो बिल्कुल डकैत है। उन डकैतों से, उनके मुंह से पानी छीन करके कुछ ही टैंकर, 20 से 25 टैंकर में प्रतिदिन ला करके संगम बिहार के लोगों की प्यास बुझाने का काम करता हूं। चरणामृत के रूप में ही सही, लेकिन मैं पानी पिलाने का काम जरूर करता हूं, लेकिन गंगा स्नान भी चुनाव के जस्ट बाद करवाऊंगा, ये आपको वादा और एकदम गारंटी के साथ कह रहा हूं। क्या बात है। तो जल समस्या आने वाले दिनों में बिधूड़ी जी भी कह गए थे, मगर ओवरऑल जान लेते हैं, दक्षिणी दिल्ली हो चाहे पूरी दिल्ली में 7 सीटें मात्र, सुनीता केजरीवाल उतर चुकी है और धमाधम भीड़ देखने के लिए मिल रही है। क्या लगता है, सिंपैथी है या किस तरीके से? देखिए, कोई सिंपैथी नहीं है। उसके लोग जो विधायक हैं उनको थ्रेट किया गया है, यदि संख्या नहीं होगी तो टिकट नहीं मिलेगा। अच्छा, ऐसा भी है? ऐसा ही है और कुछ भी नहीं है। उनकी भीड़ में आप देखिए कि सीधे पेड वर्कर आते हैं, उनके आम जनमानस की भीड़ नहीं होती है। दिल्ली की जनता और विशेषकर ये दक्षिणी दिल्ली की जनता बिल्कुल पहचान चुकी है वो बहरूपिया कैसा है, कि पानी फ्री के नाम पर, बिजली आधे के नाम पर किस तरीके से गुमराह करके वोट तो ले गया 10 साल तक, और विकास का काम देख रहे हैं। आपके सामने रोड है, आपके सामने बांध रोड की स्थिति क्या है, आपके सामने हमारी बहनें कितनी किल्लत में है पानी के लिए, आपसे छुपा हुआ नहीं है। जी, तो आगे रैपिड फायर कर लेते हैं फटाफट से 2-3 क्वेश्चन। रामवीर बिधूड़ी और सही राम के बीच में आपको कौन बेस्ट लगता है? देखिए, रामवीर बिधूड़ी और सही राम का तो कहीं जोड़ ही नहीं है। रामवीर सिंह बिधूड़ी मसीहा है, वो विकास पुरुष के नाम से 15 से 25 साल पहले विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे। आज भी वो नेता प्रतिपक्ष हैं, दिल्ली और देहात की आवाज को उठा करके केजरीवाल की आंखों में आंखें डाल करके बात करते हैं। और ये जो शराब नीति के ऊपर रामवीर सिंह बिधूड़ी ने जो सिसोदिया और मनीष को केजरीवाल को कहा था, वो उन्होंने साबित करके दिखा दिया। यदि तुम इसको नहीं बदलोगे तो तुम्हें जेल का रास्ता दिखाऊंगा, वो उन्होंने कर दिया। अच्छा, जाते जाते 400 पार का नारा है जी, तो आपके वोटर सभी लोग देखेंगे आपको, क्या किस तरीके से वोट अपील करेंगे आप, क्या मांग रहे हैं लोग? अब की बार 400 पार और एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार, तीसरी बार, फिर एक बार, अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद।